हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वजन मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। वजन घटाना है तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाने में भी बहुत ध्यान रखना होगा। आपको हेल्दी खाना खाना होगा और साथ में आपको चबा चबा कर खाना होगा। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि 32 बार आप एक निवाले को चबाइए, मतलब एक टुकड़े को चबाना है। जब वो आपके मुंह में पानी बन जाए या कि घुल जाए उसके बाद आपको दूसरा टुकड़ा लेना है। अगर आपने ऐसे खाया और हेल्दी खाना खाया और 30-40 मिनट एक्सरसाइज जोरों तोरों से किया तो ऐसा नहीं है कि आपके फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग जैसे होते हैं कि एक्सरसाइज बराबर नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डाइट अच्छे से बराबर फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो बराबर रिजल्ट नहीं आता है। अब मेरे जो बहुत कुछ ऐसे फॉलोवर हैं जो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उनका बहुत अच्छे से रिजल्ट आ भी रहा है। एक सिस्टर का पिंकी जी हैं शायद, उनका कहना था कि उनके पसीना नहीं आता है तो क्या वेट नहीं लॉस होगा। तो देखिए ऐसा है कि अगर आप ज़ोरों तोरों से योगा करें चाहे एक्सरसाइज करें, जो मैं कर रही हूँ अगर वही आप कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप करेंगे तो पसीना नहीं आएगा। अभी देखिए हल्का मौसम ठंड हो गया है, तब भी मैं की हूँ तो मैं सीन पसीन हो गई हूँ। बस ये कपड़े में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन फेस से एकदम टपक रहा था पसीना, पूरा मेरा एकदम कपड़ा भीग गया था। आज मैं शाम को की हूँ, आज मैं सुबह नहीं कर पाई थी, तो आज शाम को करने के बाद ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ठीक है, तब ये आपको लोगों के पास कल सुबह वीडियो आएगी। तो देखिए मैं की हूँ, शाम को की हूँ, तब भी मेरे पसीना आ गया था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप जितना ही अपने आप को थकाएंगी, मैंने बोला है कि एक एक्सरसाइज को कम से कम 50 से लेकर 100 बार तक करनी है। ठीक है, चाहे जंप करें, चाहे रनिंग करें, चाहे रस्सी कूदें, चाहे मतलब कोई एक्सरसाइज करें जो मैं कर रही हूँ, एक एक्सरसाइज को कम से कम 50 बार तो आपको ले ही ले जाना है। अगर 50 नहीं, 50 से आप ज़्यादा कर सकती हैं वो और अच्छी बात है। 2 सेट में कर लीजिए, जैसे 25 बार एक बार की, फिर थोड़ा सा आप 10 सेकंड का होल्ड कर लीजिए, फिर आपने 25 बार फिर की, ऐसे करके कर लीजिए। अगर वजन घटाना है तो देखिए सिस्टर 2 राउंड लगाना ही लगाना होगा। अगर 2 राउंड एक बार में नहीं लगा सकती हैं तो फिर सुबह शाम कर दीजिए। ठीक है, सुबह भी कर लीजिए, शाम को भी कर लीजिए। अगर नहीं दोनों समय आपको मतलब पॉसिबल है कि आप कर पाएंगी तो एक समय में आप इतना करिए। ठीक है, आप इनमें से आप 4-5 एक्सरसाइज ले लीजिए। 4-5 एक्सरसाइज में से, जैसे मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज दिखाती हूँ, आप 4-5 एक्सरसाइज ले लीजिए तो उनको करिए। इनमें जैसे जो ये मैं कर रही हूँ, इनमें आप पूरा पैर उठाना है और हाथ वाली आपको ट्यूने को पैर वाली ट्यूने से मिलाना है। ठीक है, घुटने से मिलाना है। तो आपका जितना ही ऊपर आप ले जाएंगी, ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी ले जाइए, जितना धीरे आप ले पाएंगी उतना ले जाइए, जितना आपसे हो सकता है। इसमें बहुत जोर पड़ता है, लव हैंडल में भी जोर पड़ेगा और बेली फैट में भी जोर पड़ेगा और पीछे बैक में भी जोर पड़ता है। जितना आप तेज़ी से कर पाएंगे उतना ही अच्छा है। ये जो मैं कर रही इसमें भी आपका पूरा मतलब किनारे में जो लव हैंडल होता है, कमर है, हाथों का फैट है, जांघों का ये सब जाएगा। मैं जो भी इनको, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एक्सरसाइज आपको करनी है वो कम से कम 50 से लेके 100 बार करनी है। ठीक है, आप 5 करिए, 6 करिए, 10 करिए, जो भी करिए, इजली हो जाती हैं। आप शुरुआत करेंगे, शुरुआत आप 50 बार से कर दीजिए, फिर आप ऐसे टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आप इनको थोड़ा सा होल्ड हो के आप जितना ही खिंचाव करेंगी, एक तरफ को झुकेंगी, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी झुकिए, झुकना है मतलब रेस्ट नहीं लेना है, बाकी आप झुक मतलब थोड़ी देर के लिए होल्ड हो सकती हैं। ठीक है, मैं अगर ज़्यादा होल्ड हो के दिखाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आपको ऐसे देखना है तब भी मैंने आज कोई 50 बार किया है, कोई 40 बार किया है, लेकिन मैंने भी इतना किया है। दिखाया तो एक ही एक सेट है, लेकिन मैंने सारी की है। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगी। और सबसे मतलब मायने वाली चीज़ है कि आप खाने में आप ध्यान दीजिए। ठीक है, खाने में जब तक आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो नहीं अंतर पड़ेगा। ठीक है, मैं बोलती हूँ कि आपको कोई भी खाना आपको खाना है, आपको एक बिस्किट भी खाना है तो उसको भी चबा के पानी बना लेना है मुँह में। ठीक है, इस चीज़ की अगर आपकी आदत लग गई
तो यकीन मानिए वज़न घटाने से कोई नहीं रोक सकता है और हमेशा के लिए ये आपकी आदत हो जाएगी। तो आपको मतलब किसी चीज़ को मन भी नहीं मानना पड़ेगा। आप एक बार ट्राई तो मारिए। अगर आप एक्सरसाइज करेंगी तो फिर एक्सरसाइज भर करेंगी तो एक्सरसाइज भर से देखिए हम लोग उतना एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं कि एक्सरसाइज भर से कम हो जाएगा। फिर आपको भर पेट खाना नहीं खाना होगा। अगर आप चबा चबा के नहीं खा सकती तो फिर आपको आधा पेट ही खाना खाना होगा। खाना वही खाना होगा हेल्दी खाना, लेकिन फिर आप भर पेट खाना नहीं खाएंगी। तो आधे पेट कब तक आप खाना खाएंगी? मेरे कहने का मतलब कि डाइटिंग आप कब तक करेंगी? तो इसलिए चबा चबा कर खाइए। चबा चबा कर खाने से क्या होता है कि आपको थोड़े से ही खाने में पेट भर जाएगा और आपको ये नहीं लगेगा कि हमने खाना नहीं खाया। ठीक है। आप नहीं आपसे हो पा रहा तो आप एक दिन करके देखिए। 32 बार नहीं चबा पा रही हैं तो कम से कम आप 20 बार चबाइए, 15 बार चबाइए, शुरुआत कीजिए। जिनसे नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ शुरुआत कीजिए, होगा और थोड़ा भी एक्सरसाइज कर देंगे ना 30 से 40 मिनट, उतने में ही अंतर हो गया। आप सुषमा जी से पूछिए। सुषमा जी आप यही करती हैं, मीनाक्षी जी भी यही करती हैं। गीता जी का 102 केजी से 88 में आ गया है, वो भी 2.5 महीने में। तो यकीन मान सकती हैं कि उनका 12-13 किलो वजन घट गया है, तो वो भी तो देखिए घटाई ही है ना। तो वो भी एक्सरसाइज करती हैं, दोनों टाइम करती हैं, पीरियड बस में नहीं करती हैं और चबा चबा के खाती हैं। मीनाक्षी जी का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो बहुत अच्छे से कर पाती हैं। सुषमा जी का भी आ रहा है। सुषमा जी का आज कहना था कि उन्होंने आज ओट्स खाया, पहली बार ही ओट्स खाया है, तो उनको भारी भारीपन लग रहा था। देखिए हो सकता है दीदी आपने पहली बार खाया हो इसलिए ऐसा होता है, लेकिन ओट्स में ऐसा होता नहीं है। हो सकता है आपको सूट ना किया हो। देख लीजिएगा उसमें से भारीपन नहीं लगता है। और मैंने बोला था कि 2 ही चम्मच खाइए, 2 चम्मच आप दूध में उबालेंगी तो 1 कटोरी हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं सूट बैठता है तो मत खाइएगा। और दूध वाला खाई थी, नमकीन वाला हो सकता है खा ली, देख लीजिएगा एक बार। नहीं सूट बैठता है तो नहीं खाइएगा। देखिए अपने अपने सूट का ही होता है कि किसको क्या सूट बैठता है। ठीक है। हालांकि उसमें कुछ होता नहीं है सूट बैठने वाली बात, लेकिन कुछ भी कारण हो सकता है भारीपन का। ठीक है। तो आप लोग और जो ये एक्सरसाइज मैंने अभी किया ना उठक बैठक, इसको बहुत आराम से आप लोग करिएगा। नहीं तो फिर इसमें पैर बहुत दर्द होते हैं और कमर में भी बहुत, मतलब रीढ़ की हड्डी में भी बहुत जोर पड़ता है। ठीक है। तो इसको आप लोग हिसाब से करिएगा। मेरी हैबिट हो चुकी है तो मैं 20 बार, 10 बार, 15 बार कर लेती हूँ एक सेट में। ठीक है। मैं वजन लेके भी कर लेती हूँ, बिना वजन के भी कर लेती हूँ। ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। तो सुषमा जी आप देख लीजिएगा कि मतलब होता नहीं है। मैंने मैसेज में भी आपको जवाब दिया था, ऐसा होता नहीं है। आपको क्यों हुआ ये तो नहीं बता सकते हैं। अब पिंकी जी आप पसीना नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को थकाना, जितना आप थकाएंगे उतने ही अच्छे से रिजल्ट आएगा। ठीक है। और खाने में बहुत ध्यान रखिएगा। कोशिश करिए कि आप चबा चबा के खाने की आदत लगाइए। 32 बार नहीं चबा सकते हैं तो कम से कम एक टुकड़े को 15 से 20 बार चबाइए। ठीक है। और नाश्ते में खीरा या कि फ्रूट लीजिए। जो मतलब देख लीजिए एक दिन खा के अगर सूट बैठता है तो आप लोग ऐसा कर लीजिए। ठीक है। और ये टेंशन मत लीजिए कि आपने 10 दिन किया, 15 दिन किया, नहीं रिजल्ट आया। किसी किसी का बॉडी का देर से रिजल्ट आता है। ठीक है। तो परेशान मत होइए, आएगा। ऐसा नहीं है कि आप खाने में, एक्सरसाइज में, सब में चेंज करेंगे आपको बॉडी का कोई असर नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बस अंतर इतना होता है कि किसी किसी का बॉडी का देर से रिएक्ट आता है, मतलब देर से कम होता है। ठीक है। वो फैट के हिसाब से होता है, किसके कैसे फैट है। पानी वाला जिसका फैट होता है वो जल्दी मतलब कम होने लगता है, और जिसका वैसे फैट होता है मसल फैट, वो देर से मतलब कम होता है। इसलिए आप लोग परेशान नहीं हो। ये भी एक्सरसाइज है तो आपको ज़मीन में टच नहीं करना है पैर, आपको उठा के ही रखना है और अपने छाती तक ले जाना है इसको, जितना आप ले जा सकती हैं। अब मेरा जाने लगा, पहले मेरा भी नहीं जाता था। जैसे जैसे बेली फैट कम होता जाता है वैसे वैसे, और दूसरी बात जैसे जैसे आपको हैबिट पड़ती जाएगी एक्सरसाइज की, वैसे आपका शरीर काम करने लगता है। ठीक है। तो पहले मैं भी इसको 20 बार 30 बार करती थी, मैंने आज 40 से मतलब 50 में 2 ही कम रह गया, तब तक की हूँ। तो करिएगा, ऐसे लगता है कि पूरा शरीर ही फोल्ड हो गया, मतलब एकदम। मैं जब ये हो जाता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगी, तभी मैं रुक जाती हूँ। ठीक है। आप इसका 2 सेट भी लगा सकते। देखिए मैं पसीना भी झाड़ रही हूँ, मेरे बहुत पसीना चलता है। तो जब आपके शरीर को ताकत लगेगी तो ऐसा नहीं है कि पसीना नहीं चलेगा। सीन पसीन नहीं होंगे लेकिन पसीना चल आता है। लेकिन इसमें भी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि थकाइएगा। एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि मैंने कितना काम किया है, कितना जोर तोड़ से मेहनत की हुई है। बिना मेहनत के नहीं फल मिलेगा।
ये आप लोग लिख के ले लीजिए। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपकी बॉडी चूर चूर मतलब थक जानी चाहिए। चूर चूर ये मतलब नहीं है कि चूर चूर करना है, मतलब थकाना है। जोरों तोरों से करने का मतलब है कि अपने सेहत का ध्यान रखते हुए अपने आप को थकाना है। ये भी बेली फैट के लिए है और आपका पैर का बेली फैट का सबका इसमें कम होता है। आपको जैसे पेड़ में चढ़ते हैं ना, वैसे आपको चढ़ना है। मतलब एक पैर आगे पर पीछे फिर पीछे ले जाना और ज़ोर से पीछे करना। जब ज़ोर से पीछे करेंगी तो वो मतलब बेली फैट में अंतर पड़ता है। ठीक है। जो लेट के करती हूँ, पैर ऊपर नीचे उठाऊंगी तो जितना आराम से आप ऊपर नीचे करेंगी उतना ही जोर पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करिएगा। ये जो मैं करूँगी ना, इसमें आप जितना ही नीचे, इसमें भी नीचे आपको टच नहीं करना है। आप लोग धीरे से धीरे धीरे करिएगा। ये नहीं देखिएगा कि वीडियो में बहुत तेज है, वीडियो को देख के नहीं करिएगा। आप आराम से नीचे के ले जाइए। नीचे आराम से ले जाना है, ऊपर आप उठा सकती हैं, लेकिन नीचे आराम से, जितना ही आराम से नीचे ले जाएंगे, ऊपर ले आएंगी, उतना ही जोर पड़ेगा पेट में। ठीक है, ऐसे करिएगा। इन सबको कम से कम आप 50-50 करिए। 5 एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज आप पकड़ लीजिए। जैसे 5 एक्सरसाइज एक दिन की, फिर दूसरे दिन दूसरी एक्सरसाइज कर ली आप। अगर सारी कर सकती हैं तो सारी 50-50 बार कर लीजिए। तो सारी करेंगे तो पूरे मतलब पूरे बॉडी का ही एक्सरसाइज हो जाता है। मैंने 2 दिन ऐसे वीडियो बनाया था कि जो मतलब 5-6 एक्सरसाइज बनाई थी मैंने, और उसमें मैंने कम से कम 80-80 बार किया था। लेकिन हमने आप लोगों से पूछा था कि ऐसे बनाए कि ना बनाए, किसी ने कमेंट नहीं किया, तो मैंने जैसे पहले बनाती थी वैसे पहले फिर से बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करिए। और दूसरी बात, खाने में जब तक आप लोग ध्यान नहीं देंगे तब तक, हम तो कहते हैं कि चबा चबा कर खाने की आदत डाल लीजिए, तो आपको कुछ भी ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यकीन नहीं मानेंगी, मेरी चाय नहीं छूटी है। मैं इतना सारा वेट कम की, कई बार बढ़ाई घटाई, लेकिन मैंने चाय कभी भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो उस चीज़ में हैबिट पड़ी हुई है मेरे शरीर को कि मेरे शरीर उतना मतलब वो कर लेती है। मेरी चाय को मतलब चाय हम 2 बार पिएंगे, 2 बार से हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता है। और जब मैं तीसरी चाय पी लूँगी या चौथी चाय पी लूँगी, में से कि चाय मेरे को बहुत पसंद है, तब मेरे को मतलब ऐसा मतलब दिखाएगा कि नुकसान कर रही है। लेकिन 2 कप चाय मतलब मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाती है। शायद गीता जी भी पीती हैं, तो मैं चाय के लिए कभी मना नहीं की हूँ। आप कम चाय ले के पी सकती हैं, जिसका किसी किसी का सिर दर्द होने लगता है। हाँ, रोज़ मैं वैसे वाला मीठा नहीं खाती हूँ, पर हफ्ते में ऐसा नहीं है कि हमारे मुंह में मीठा ना जाए। घर में कुछ ना कुछ आता रहता है, बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ कभी कभी आ ही जाता है, बच्चों की वजह से बनाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत मीठा हमारे मुंह में चला ही जाता है। मैं प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ, तब भी देखिए मेरा वज़न बहुत अच्छे तरीके से कम हो जाता है। मैं थोड़ा सा भी ध्यान दे दूं, इसलिए कि मेरी कंटिन्यू एक्सरसाइज चलती है। एक्सरसाइज मैं प्रॉपर कर रही हूँ, बहुत मेहनत से करती हूँ, इसलिए मैं जो भी खाती पीती हूँ तो मेरा पूरा बर्न हो जाता है, मेरी कैलोरी पूरी बर्न हो जाती है। तो अगर खाने में थोड़ा सा उल्टा सीधा भी हो गया तो वो मेरा पूरा कर जाता है। और जब ऐसा लगता है हमको कि मेरा खाने में कुछ 2-3 दिन से गड़बड़ हो रहा है, तो फिर मैं 1-2 दिन 4 दिन 8 दिन लगातार मैं कंट्रोल कर ले जाती हूँ, तो वो मेरा पूरा खींच आता है। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ देती हूँ तो मेरा बढ़ता नहीं है, बढ़ता है, लेकिन मैं फिर उसको जब ऐसा लगने लगा कि मेरा कुछ ग्राम बढ़ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो मैं उसको कंट्रोल करने लगती हूँ। इसलिए मेरा फिर नहीं ज़्यादा बढ़ने पाता है। तो आप लोगों को इसलिए मैं बता रही हूँ। जैसे किसी सिस्टर का कमेंट आया था, रीना शायद है, रीना कई रीना है, तो रीना है शायद, उनका नवरात्रि का व्रत था, तो उन्होंने बोला कि 66 था नवरात्रि से पहले, और व्रत में उनका 68 हो गया। तो दीदी देखिए, आप लोग अगर तला भुना खाई होंगी और दूसरा मीठा खाई होंगी, आलू वगैरह खाई होंगी, केला खाई होंगी, तो वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत हैं अन्न नहीं खा रही होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो खाता ही रहता है आदमी। तो ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, उसके लिए आप परेशान नहीं होइए। अभी आपका व्रत छूट मतलब वो हो गया है, तो अभी करवा चौथ 5-6 दिन है, 5 ही दिन है बचा है। 5 दिन में भी आप 2 kg कम कर सकती हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, चबा चबा कर खाइए, और नाश्ते में खीरा या कि एक एप्पल ले लीजिए और एक खीरा ले लीजिए, या कि आप
थोड़ा सा कुछ ले लीजिए, हल्का फुल्का लीजिएगा नाश्ता ही, मतलब वैसे खा रोटी नहीं लीजिएगा, फ्रूट या कि मतलब खीरा ले लीजिएगा। दोपहर के खाने में आप हल्का दाल अपने घर का बना हुआ ले सकती हैं, हल्का लीजिएगा, खूब ओवर नहीं खाइएगा, वो भी चबा चबा के खाइएगा। और खाने के बाद 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी पीजिएगा। रात में अगर देख लीजिएगा आपको ओट्स सूट करता है तो दूध में थोड़ा सा आप ओट्स लीजिएगा। पहले में ऐसे शुरू शुरू में होता है कि सब किसी किसी को नहीं अच्छा लगता है, मेरे को भी पहले नहीं अच्छा लगता है, अब तो मेरा फेवरेट हो गया। पहले मेरे हस्बैंड को भी, मेरे बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता था, अब मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे को पसंद आने लगा है। ठीक है, तो होता है शुरुआत कम अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। बल्कि हमको नमकीन वाला कम अच्छा लगता है, लेकिन दूध वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको जो अच्छा लगे। दूध वाला मैं इसलिए बोलती हूँ कि उसमें नमक नहीं जाएगा तो और जल्दी असर आता है। तो देख लीजिएगा एक बार आपको क्या सूट बैठता है, तो आप लोग ऐसा कर सकती हैं। वैसे उसको खाने से भारीपन नहीं लगता है। शुरुआत आप जब लोग करा करिए ना, थोड़ी सी कोई चीज़ खाया करिए, इसलिए क्या पता उसका स्वाद कैसे लगे, कैसे वो हो। ठीक है, वैसे ओट्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। आप चाहे पतंजलि का खाएं चाहे वैसे वाला खाएं, ओट्स ठीक ही लगता है, लेकिन हमको जो नमकीन वाला है वो बल्कि कम अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगी, अब पानी खूब पिएंगी, अब पानी हो सके तो गुनगुना पीजिए। अब सर्दियाँ आ गई हैं, छोटा दिन होता है, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा खाना ना खाएं, पानी से ज़्यादा पेट भरें। तो अभी आपका जो बढ़ा है ना वो तुरंत कम हो जाएगा 5 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अगर आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो ठीक है, नहीं रखती हैं तो कोई बात नहीं, तब भी आपको उस दिन भी आपका थोड़ा सा कम होगा। उस दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उस दिन आदमी व्रत रखेगा, जो भी अभी खाया पिया होगा ना वो निको हो जाएगा। रखती होंगी तो ठीक है, नहीं रखती होंगी तो आप अपने वेट लॉस जर्नी में कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, तो करिएगा। लगभग मैंने अपने सिस्टरों का सबका कमेंट का जवाब दे दिए हैं। करिएगा, कोई कुछ पूछना होगा तो बताइएगा, मैं वीडियो के जरिए बताऊंगी आप लोगों को। और करिएगा, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और योगा एक्सरसाइज तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जो ये एक्सरसाइज है इसको भी करा करिए। इससे क्या होता है ना, बैक की और पीठ मतलब हाथों की चर्बी कम होती है। एक दिन में नहीं होती है, करते रहिएगा, होने लगती है और बैक भी कम होती है। ठीक है, ये योगा है, इनको ऐसे करा करिए तो ऐसे क्या होता है ना कि आपका शरीर फ्लेक्सिबल बनता है। बीच बीच में करते रहे, मैं भी अगर 2-4 दिन ना करूँ फिर मैं लटकूंगी तो नहीं लटक पाती हूँ। अगर मैं रोज़ एक बार लटकती हूँ फिर मेरी शरीर फ्लेक्सिबल रहती है। और मतलब लास्ट में आप लोगों को थोड़ा सा ये योगा कपालभाति मैं डेली करती हूँ, डेली मतलब 1 मिनट में डेली करूँगी। तो आप लोग से जो इतना हो पाता उतना करिएगा। 2 एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाने में प्रॉपर ध्यान रखना होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत होती है, कुछ ऐसा होता है तो आप बताइएगा। गीता जी आप भी बोली हैं कि अब आप अपना वेट नहीं घटाइएगा, तो ठीक है, मैं इतने में ही मेंटेन रखूँगी। ठीक है गीता जी, आप लोग भी अपना अपना मेंटेन रखिएगा, करते रहिएगा। बहुत अच्छा आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है। जिनका नहीं आ रहा है वो भी आने लगेगा, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। ठीक है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करिए, हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमेशा बनी रहूँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।